अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मौसम कितना चेंज हो गया है ना, कितना खुशगवार मौसम है। मुझे ना वैसे यही मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है मुझे, ना ही ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है। काश पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क होता ना जिसमें सारा साल बस यही प्लेजेंट वेदर रहता तो कितना मज़ा आता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद तकरीबन अब मैं 11 बजे उठी हूँ। सीधा मैं आ गई थी गार्डन में। मेरा घर कुछ इस तरह की डायरेक्शन में है कि पूरी सर्दी ना हमारे गार्डन में धूप नहीं आती। असूली तौर पर तो सर्दियों में आनी चाहिए लेकिन नहीं आती। जैसे ही वेदर चेंज होना शुरू होता है ना और गर्मियाँ आनी शुरू होती हैं, बस पूरी गर्मी फिर मेरे गार्डन में ताबड़तोड़ किस्म की धूप आती है। अच्छा, सर्दियों में होता ये है कि क्योंकि धूप नहीं आती जिसकी वजह से घास जो है ना सारी ख़राब हो जाती है। ख़राब क्या बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे धूप पड़ना शुरू होती है तो फिर सारे गार्डन में ना फिर से इतना लश ग्रीन हो जाता है ना कि दिखने में भी अच्छा लगता है और बैठने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरे 3-4 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपने गार्डन के बारे में बताऊं, इसकी लैंडस्केपिंग के बारे में डिटेल से बताऊं, कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, किस प्राइस पर लिए हैं और गार्डन की मेंटेनेंस कैसे होती है, वो सारा कुछ बताऊं। अच्छा, आई एम सॉरी कि अभी तक मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे जो मोस्टली सब्सक्राइबर्स हैं ना वो ये कॉन्टेंट नहीं देखना चाहते, बस इसीलिए मैंने अब तक बनाया नहीं था। बट मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोगों ने होपलेस नहीं होना। मैं किसी ना किसी व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर दूँगी। थैंक यू। आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें तो आ रही होंगी, ये जनाब कुकर के चलने की आवाज़ें हैं क्योंकि मैंने आज चाय पीने से भी पहले ना यखनी जो थी वो बनने के लिए रख दी थी। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव और ज़र्दा। आप लोग भी कहते होंगे कि जब भी बताती है तो बस यही बताती है कि पुलाव बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ कि मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि वही बात है कि मेरा कुकिंग चैनल तो है नहीं। बस ये होता है कि कभी मूड होता है तो मैं बता देती हूँ और अक्सर तो मैं बताती ही नहीं हूँ कि मैंने क्या बनाया है। टांगों में ना अजीब सा एक खिंचाव है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं तो एक्सेसिव वॉक की वजह से ये खिंचाव हो रहा है। अब बंदा रोज़ रोज़ दर्द के लिए या खिंचाव के लिए कोई गोली भी नहीं खा सकता। पता नहीं तो कोई पोस्चर पेन हो रहा है, लेकिन जो भी है ना ठीक होने में ही नहीं आ रहा। बालाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं घी निकाल ही लेती हूँ। जब भी बालाई इकट्ठी होती है ना मैं फ़ौरन से पहले घी निकाल लेती हूँ। और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकालते हैं। जैसे कुछ लोग दही का जाग लगा कर तो फिर निकालते हैं, पहले मक्खन लेते हैं फिर उससे घी निकालते हैं। कुछ लोग बालाई में ठंडा पानी डाल लेते हैं और फिर उससे घी निकालते हैं। मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। मैं हमेशा से मेरी आदत है कि मैं सीधे सीधे तरीके से घी निकालती हूँ। वो तरीके जो है ना वो बहुत मैसी हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी ने मक्खन लेना है ना तो फिर तो आप वो तरीके अपनाएं, लेकिन अगर आपको घी चाहिए तो यार वाई नॉट सीधे सीधे तरीके से आप घी निकाल लो। मतलब उस तरह से बनाने में एक तो बर्तन इतने भर जाते हैं, सारा काउंटर गंदा हो जाता है और टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे पास तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे और भी काम करने होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, फिर व्लॉग बनाना होता है, घर के भी बाकी काम होते हैं। तो मैं तो भाई सीधा सीधा बलाई लेती हूँ, कढ़ाई में डालती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देती हूँ, चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि नीचे ना लग जाए और घी जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अभी मैं आई हूँ इस वाले वॉशरूम में और यहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स कह लें या बास्केट्स कह लें, ये रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनसे ना बास्केट में कुछ गिर गया है, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं बास्केट को साफ़ कर दूँ। वैसे तो समिया हर चौथे से पाँचवें दिन ये बास्केट साफ़ कर देती है, गंदी बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ ये जो एक केमिकल गिर गया था तो मैंने साथ के साथ इसमें थोड़ा सा हैंड वॉश ही डाला था और वो फ़ौरन ही साफ़ हो गया था। बाकी बास्केट पूरी अच्छी तरह से क्लीन थी तो मैंने यहाँ पर उसको डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसको ड्राई होने का वेट नहीं करूँगी,
मैं टिश्यू पेपर लूँगी और इसको साथ के साथ मैं ड्राई कर लूँगी। अच्छा, ये जो बास्केट्स हैं ना, इनके लेने का ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे ही अभी ये सिंक है, सिंक का जो काउंटर है, इस पर अगर चीज़ें इस तरह से अलग अलग रखो ना तो पूरा सिंक ही भर जाता है। मतलब डेली बेसिस पर वॉशरूम साफ़ हो रहे होते हैं तो फिर इतना टाइम तो किसी हेल्पर के पास नहीं होता कि वो पहले आपकी चीज़ें उठाए, काउंटर साफ़ करे और फिर वापस उन चीज़ों को काउंटर पर रखे। तो मैं इस तरह से ये बास्केट्स ले लेती हूँ, जितना भी सारा सामान होता है वो सारा इसके अंदर रख देती हूँ। इस तरह से हेल्पर्स को भी आसान हो जाता है, बास्केट हटाई, काउंटर साफ़ किया और बास्केट वापस रख दी। तो बस यहाँ पर मैंने बास्केट साफ़ कर दिया है। काउंटर भी अच्छी तरह से ऑलरेडी भी क्लीन था, जो पानी वगैरह गिर गया था वो भी मैंने टिश्यू से साफ़ कर दिया है। सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं पुलाव बना लेती हूँ और उसके बाद मैं ज़र्दा बनाऊँगी, क्योंकि गैस काफ़ी कम आ रही थी और पता नहीं क्या बात है कि फ्राइडे वाले दिन ही गैस पता नहीं क्यों कम आती है। तो मैंने सोचा 1 बाय 1 हर चीज़ बना लेती हूँ। अगर दोनों चूल्हे एक साथ ऑन किए तो फिर तो ना ज़र्दा सही बनेगा ना पुलाव सही बनेगा। और एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि कल से ना मेरा दिल काफ़ी उदास था, कि ऐसे बस जैसे किसी चीज़ में दिल भी नहीं लग रहा था, ना टीवी देखने को दिल कर रहा था, ना किसी से बात करने का दिल कर रहा था। एक्चुअली मेरा जो बेटा है उसके फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई 2 दिन पहले, और मतलब इतना अनसर्टन था ना ये, क्योंकि वो बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल ठीक थे और अचानक से ऐसे डेथ हो जाना, हार्ट अटैक हुआ था उनको। तो सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके साले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें। और बस उदास इसलिए थी कि वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं वो लोग, लेकिन बात यह है कि पैसा हर चीज़ की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता ना, ख़ास तौर पर वालदैन की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता ना। तो जो मेरे बेटे का फ्रेंड था वो भी बहुत अपसेट था, और उनके बच्चे भी ना अभी छोटे छोटे ही हैं, कोई जितने मेरे बच्चे हैं इतनी ही एज के हैं उनके बच्चे भी। और फिर उनकी जो उस बच्चे की जो मदर हैं उनका भी मुझसे अभी बात नहीं हो रही, उनका भी हाल काफ़ी ख़राब था। तो जब से मैं उन लोगों की तरफ से होकर आई ना, मेरा किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था, ना किसी से बात करने का दिल कर रहा था, अजीब सा एक डिप्रेशन सा था बस। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा और लंबी उम्र अता फ़रमाए। समिया, आज जब पीछे का धोने से पहले ना जो पिंजरे रखे हैं ना वो पहले उठाकर ऊपर पहुंचा देना, गीले ना रखना बिल्कुल भी। पुलाव यहाँ पर बन गया है, ज़र्दा भी मैंने बना लिया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बड़े टाइम पर हो गया। काम आज ज़्यादा था लेकिन फिर भी मैंने काम वक्त पर निपटा लिया। मेरी वैसे भी ना स्पीड बहुत तेज़ है, मैं स्लो काम कर ही नहीं सकती, मैं हर काम इतना क्विकली करती हूँ ना कि समटाइम्स तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे होते हैं कि तुम किस तरह कर लेती हो, मतलब इतनी जल्दी कर कैसे लेती हो। तो चलें, शुक्र है, वरना हस्बैंड्स तो ये एडमिट भी नहीं करते कि उनकी बीवियां जो हैं वो बड़ी फुर्ती से हर काम कर लेती हैं। यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्मा गर्म ज़र्दा और पुलाव डाल लिया है जनाब। बच्चे मेरे आ गए हैं। तरब को ज़र्दा बिल्कुल नहीं पसंद, और इसकी वजह यह है कि तरब को मीठा पसंद है ही नहीं, उसको किसी भी तरह का मीठा नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे और मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है, इतना भी नहीं कि बस हर वक्त हम मीठा ही खाते रहें, लेकिन ओकेजनली मीठा खाना अच्छा लगता है मुझे भी और मेरे बेटे को भी। और मैं और मेरा बेटा दोनों इसी तरह से ज़र्दा और पुलाव मिक्स करके खाते हैं। यहाँ पर आप बालाई देख रहे होंगे कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इस तरीके से घी बनाने की सिर्फ एक एहतियात होती है कि एक तो आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, दूसरा इसमें चम्मच ज़रूर चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कि जब घी आपका तैयार होता है ना तो उसमें से जलने की महक आती है। बस ये 2 एहतियातें हैं। और आप लोग देखें यार कितना मज़े का घी तैयार हुआ है, क्या कलर है और क्या इसकी खुशबू है, सुभान अल्लाह। सारा घी मैं निकाल लूँगी और ये जितना भी रेजिड्यू बच जाएगा ना ये सारे का सारा मुकद्दस ले लेगी, क्योंकि वो इसका हलवा बनाती है इलायची और चीनी डालकर, और बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो मैं ये सारा घी छान कर बोल में डाल लूँगी, बाकी ये रेजिड्यू सारा मैं मुकद्दस को दे दूँगी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें फॉर माई मोटिवेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।